मैं डॉक्टर राव। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि ऐसे क्या नेचुरल फूड्स खाए जाएं जिसमें एल-आर्जिनिन होता है। एल-आर्जिनिन एक अमीनो एसिड होता है जिसको अब साइंस जानने लगी है। अब कई सालों से पता है कि उससे नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरह का केमिकल होता है जो ब्लड वेसल्स के लिए जरूरी होते हैं, उनको फुलाने के लिए जरूरी होता है। अगर ब्लड वेसल्स फूलेंगी तो उनमें से ज्यादा ब्लड फ्लो जाएगा। जहां पे भी ज्यादा ब्लड फ्लो जाएगा, हमारी सारी बॉडी को ब्लड चाहिए होता है अच्छे फंक्शन करने के लिए। तो आप मान के चलें कि अगर आप एल-आर्जिनिन जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेन में ज्यादा ब्लड सप्लाई जाएगी, आपके हार्ट में ज्यादा ब्लड सप्लाई जाएगी, मसल्स में ज्यादा जाएगी, किडनी में ज्यादा जाएगी, और वो एक तरह से आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन ईडी में भी हेल्प करेगा, यानी आपके लिंग में भी ज्यादा ब्लड सप्लाई जाएगी। अब अगर आपने देखा होगा कि अगर वो वाइग्रा लेते हैं या टेडलाफिल लेते हैं तो उनको एकदम से सिर दर्द हो जाता है। ये उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। उनको दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उनकी मसल्स में पेन होता है, उनको रेडनेस, सारे फेस रेड हो जाता है, गर्मी निकलती है। वो क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा डायलेट कर देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज होती है, इसी कारण से वो इफेक्टिव होती है। लेकिन जो एल-आर्जिनिन है वो क्योंकि नेचुरल कंपोनेंट है, वो बहुत स्लो, बहुत कम इफेक्ट डालता है, तो उसमें आपको इस तरह के कोई साइड इफेक्ट देखने में नहीं मिलते। तो इसी को जानते हुए बहुत से एल-आर्जिनिन के प्रोडक्ट्स पिछले 7-8 सालों से ही मार्केट में, उससे पहले नहीं हुआ करते थे। सिर्फ इसी चीज को ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि आप ठीक है एल-आर्जिनिन खाओ, और दुनिया भर के एल-आर्जिनिन, एल-सर्ट्रिलिन आपको मार्केट में भरे पड़े हैं। लेकिन जब आप इतने ज्यादा अमाउंट में चीज खाओगे तो वो ठीक नहीं है। तो हम आज ऐसे फूड्स की बात करेंगे, आप 2 महीने ले सकते हैं लेकिन आपको बंद करने पड़ेंगे। तो हम आज ऐसे फूड्स की बात करेंगे जो आप नेचुरल खा सकते हो और जिनमें एल-आर्जिनिन होता है। तो जो इंडियन डाइट है वो बहुत पुअर है, बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट पे ही कंसंट्रेटेड है। मतलब ज्यादातर डाइट्स में रोटी खा ली, चावल खा लिया, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कुछ नहीं होता। बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन होता है, और दूसरा हम तल के बहुत खाते हैं तो फैट्स होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम अपनी डाइट को थोड़ा सा हेल्दी बनाएं तो उसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नॉन वेज की। कौन सा नॉन वेज ऐसा है जो आप इसको यूज कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया की बात करूंगा तो आप चिकन और फिश में भी खास तौर पर सैल्मन और ट्यूना की फिश जो होती है, आजकल सबको पता है कि सैल्मन फिश मिलती है, आप उससे यूज कर सकते हैं। ये दोनों एक नेचुरल सोर्स हैं एल-आर्जिनिन के। उसके अलावा अगर आप नॉन वेज नहीं खाते, मान लें आपको नहीं अलाउ करता आपको रिलीजन वाइज या जो भी है, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से रिलेटेड जितने भी खाएंगे उसमें एल-आर्जिनिन होता है। और एक जो एग योक है, एग का जो पीले वाला पोर्शन है, उसमें भी एल-आर्जिनिन की काफी कंपोनेंट होता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दालों में जैसे लेज्यूम्स है, चना है, राजमा है, इस सब में, और ड्राई फ्रूट्स में अखरोट में, बादाम में, और सबसे ज्यादा पिस्ता में। ये तीनों ड्राई फ्रूट्स में काफी होता है, खुमानी में भी होता है ये। उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं सैलेड में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में भी होता है, लेकिन इतना नहीं जितना कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह में होता है। तो ये सब कंपोनेंट अगर अपने आप डाइट में इंक्लूड करेंगे, और खास तौर पर ट्राइग्लिसराइड्स जैसे तला हुआ खाना जो है उसको कम करेंगे, तो आप में नेचुरल एल-आर्जिनिन रिलीज होगा और वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में फायदा करेगा। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जो कुछ भी मिल रहा है, चाय पी ली, कॉफी पी ली, ब्रेड पकोड़े खा लिए, ये सब आपको नुकसान करते हैं। बहुत से लोग क्यूरियस होते हैं कि क्या इसके लिए क्या अच्छा है। जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है वही ईडी में अच्छा है, जो बॉडी के लिए नुकसानदायक है वो ईडी में भी नुकसानदायक है। अपने हार्ट से इसको इक्वेट कर लो। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि दिल की बांटी, सबको पता है कि दिल के लिए क्या क्या चीज बुरी है। तला हुआ अच्छा नहीं है, फैट अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा घी खाना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा चावल जो है, रोटी खाना, बहुत ज्यादा अमाउंट में चावल खाना अच्छा नहीं है। वो सेम चीज आपके लिंग में चलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों में एंड आर्टरीज होती है। एंड आर्टरीज मतलब जो वहां पर आर्टरी जाती है वो आगे कहीं नहीं जाती, वहां पर जाके खत्म हो जाती है। हार्ट में भी होता है और लिंग में भी होता है। तो जो चीजें आर्टरीज को ब्लॉक करेगी वो उसके लिए नुकसानदायक है, जो उसको खोलेगी उसके लिए फायदेमंद है। तो ये सब चीज आप फॉलो करें जिससे आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आपको फायदा होगा या आपको डेवलप नहीं होगा। उसके अलावा एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जॉगिंग, ये सब, और खासतौर पे लोअर बॉडी एक्सरसाइज, ये सब है जो, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई वो भी इंक्रीज करेंगे। ये सब भी आपको करना चाहिए। ये एक हेल्थ स्टाइल, मतलब हेल्दी हैबिट्स हैं जिससे आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन को काफी कम कर सकते हैं। दूसरा वेट मैनेजमेंट,
हमेशा पतला रहने की कोशिश करनी चाहिए और मोटे पे मोटापा नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। हमारा नया वीडियो भी देखना जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से आपको क्यों ये सब चीजें वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, मतलब अमेरिका, यूरोप, वहां पे नहीं होती और यहां पर क्यों होती है, तो हम कैसे उनकी अच्छी आदतें अपनाएं जिससे हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफर ना करना पड़े। थैंक यू।